हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है कि एनआईवीएस का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें टीआरई 3 पर स्टे लग चुकी है। और यह खबर तमाम चैनलों पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तमाम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे कहीं भी अगर आप जुड़े हैं तो ऐसी खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि अब आज जो सुनवाई हुई है एनआईवीएस का, उसमें स्टे लग चुका है टीआरई 3 के काउंसलिंग पे। तो इस मुद्दे पर आज हम थोड़ा-सा आप लोग को जानकारी देंगे और डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोग को बता दें कि एनआईवीएस का जो ये मुद्दा है, यह एनआईवीएस का मुद्दा जो अभी वर्तमान में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसके पहले भी एनआईवीएस का मुद्दा पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें चूंकि एनआईवीएस का जो पहले जजमेंट आया हुआ था एनआईवीएस वैलिडिटी को लेकर, तो उसमें कहा या क्लियरिटी नहीं थी कि एनआईवीएस को वैलिड माना जाए या नहीं माना जाए। तो उसी के रिगार्डिंग एक और केस दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में और लोग वहां पहुंचते हैं और उसमें यह जजमेंट निकल कर आती है कि एनआईओएस जो डिप्लोमा है पूरी तरह 18 मंथ का जो डिप्लोमा है पूरी तरह वैलिड है। एनआईओएस का 18 मंथ का डिप्लोमा पूरी तरह वैलिड है। फॉर व्हाट? तो फॉर ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, इसके लिए वैलिड है। फॉर अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसमें ट्रांसफ़र पिटीशन या प्रमोशन के लिए वैलिड है। ये ऐसा जजमेंट पिछले कुछ दिन पहले आप लोग को देखने को मिला होगा। लेकिन इसको आधार बनाते हुए फिर जो एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और एक आईए फाइल करके किसी और केस में, और इसमें आईए फाइल कर कर और पहुंच जाते हैं और उसी की सुनवाई आज थी। और उसमें ये लोग डिमांड करते हैं कि चूंकि टीआरई 3 में की काउंसलिंग 23 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो उसमें भी एनआईओएस के अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेंट करने का मौका दिया जाए। तो हमें यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हमें यह हो रही है कि ये स्टे की बात जो कही जा रही है, तो स्टे की डिमांड तो वो लोग किए थे। लेकिन आप लोग को क्लियर बता दें कि स्टे इस शिक्षक बहाली टीआरई 3 पर नहीं दी गई है। यह पूरी फैक्ट न्यूज़ है। दूसरी चीज़ है कि जज साहब ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यह मुद्दा क्या है, क्या-क्या, कैसे-कैसे इसमें डिमांड किया गया है। तो उन्होंने बहुत बारीकी से एक-एक करके पूरे पूछा एनआईओएस के वकील से, तो एनआईओएस के एडवोकेट ने उस चीज़ को अच्छे से समझाया और समझाने के बाद तत्पश्चात जो जज महोदय हैं उन्होंने एक नोटिस इशू करवाया। नोटिस इशू करने का मतलब कि बिहार सरकार और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, यानी आयोग को, बीपीएससी आयोग को यह सूचना प्रेषित करवाया वहाँ से। और आप देखिएगा जब वह वीडियो देखिएगा सुनवाई का, तो उसमें देखिएगा क्लियर पूछ-पूछ के लिखा जा रहा है। एनआईओएस के जो एडवोकेट हैं उनसे पूछ के लिखा जा रहा है कि एनआईओएस का फुल फॉर्म क्या है, एनआईओएस कैसा कोर्स है। तो यानी कि एक सुनवाई में यह बिल्कुल समझ में जज महोदय को नहीं आया कि आखिर यह मुद्दा क्या है। तो उन्होंने जो भी उनकी डिमांड थी एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में जो लोग थे, उनकी जो डिमांड थी, उस डिमांड को अपने नोटिस के द्वारा इशू करवाया कि इस पर बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग उसका क्या स्टैंड है वह आकर कोर्ट में बताए। तो मुद्दा यह था। लेकिन इसको तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि स्टे लग गया, अब तो बहाली नहीं होगी, अब काउंसलिंग नहीं होगी। चूँकि आप सभी जानते हैं, पिछले बार ही हमने बताया था कि अभी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया है, उसके कारण डिले हो रहा है टीआरई 3 के काउंसलिंग में। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, चूँकि ऊपर से काउंसलिंग का शेड्यूल होता है, पहले पीजीटी का होगा, फिर 9-10 का होगा, फिर 6 to 8 और 1 to 5। तो पीजीटी का भी रिजल्ट ही नहीं आया है, तो स्वाभाविक बात है कि काउंसलिंग का शेड्यूल आगे बढ़ेगा। लेकिन इसको लोग उससे जोड़ रहे हैं कि नहीं एनआईओएस का केस चल रहा है, उससे डिले हो रहा है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। अब एक बार फाइनल जजमेंट आ जाने दे, सॉरी जजमेंट कर रहे हैं, ऑर्डर आ जाने दीजिए आज की सुनवाई का। तो उस ऑर्डर को और अच्छे से हम लोग डिटेल एनालिसिस करके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल यही इतना मानकर चलिए और इतना यह फैक्ट न्यूज़ है कि टीआरई 3 के ना ही किसी भी प्रोसेस पे स्टे नहीं दिया गया है। टीआरई 3 के जो वैसे अभ्यर्थी जो एनआईओएस के ये एनआईओएस डीएलएड धारी हैं, उनको यह समझना चाहिए कि टीआरई 3 में तो एनआईओएस डीएलएड को अलाउ भी नहीं किया गया था।
कि वह लोग फॉर्म भरेंगे। तो वो लोग वैसे लोग भी कुछ लोग फॉर्म भर दिए और जब फॉर्म भरे तो उसके बावजूद वह लोग एग्ज़ाम भी दिए। हालाँकि जो लोग जैसी दावा करते हैं उसी के आधार पर बीपीएससी एग्ज़ाम ले लेती है और हालाँकि वह एलिजिबल हैं या नहीं है, जो वह जब डीवी में पहुँचते हैं तो वहाँ पे या डीवी में भी अगर नहीं इस चीज़ की पड़ताल होती है, तो जब वह जॉइनिंग कर लेते हैं उसके बाद जब डिटेल में उनके डॉक्यूमेंट को देखा जाता है तब वहाँ पे पता चलता है तो उनको बाहर किया जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस थी। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको टीआरई 3 पर पड़ेगा। अगर बिहार सरकार चाहे तो इसको अपना जवाब एक काउंटर एफिडेविट के रूप में भी वहाँ पे सबमिट कर सकता है या फिजिकली प्रेजेंट हो अपने एडवोकेट के माध्यम से भी वहाँ पर होकर और उन्हें अपना जवाब से रूबरू करा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई वस्तु स्थिति नहीं है कि टीआरई 3 रुकेगी एनआईओएस डीएलएड केस के कारण। बिल्कुल आपको स्वच्छ है, निष्पक्ष है और निरंतर तरीके से उसमें गति आपको देखने को मिल रही है और मिलेगी भी, चूँकि हालाँकि डीवी का डेट थोड़ा-सा और एक्सटेंड होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसलिए एक्सटेंड होगा कि जब तक पीजीटी का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, तब तक डीवी पहले पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो यह भ्रम मत पालिए। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।